गुरुदेव भगवान के चरणों की रज में वह महिमा है, वह शक्ति है कि महाराज आप हम सबके अंतःकरण के चक्षुओं को खोलने में पूर्ण समर्थ है। उघर ही विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के। तब क्या होगा? तब सूझ ही रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। आप लोग सुनते होंगे कि महाराज हमारे पहले हम ऐसे महाराज थे कि वो ये बात जान जाते थे, वो ऐसे थे महाराज, जल पे ऐसे चलते थे। उसका कारण यही है कि महाराज उनके अंतःकरण के चक्षु गुरुदेव भगवान की रज से खुल जाते हैं। वो फिर महाराज इस संसार में रहते हुए भी त्रिकालक ऋषि के रूप में जाने जाते हैं, जो वर्तमान भूत भविष्य तीनों के ज्ञाता हो जाते हैं। कब प्राप्त होगा? जब अंतःकरण के नेत्र खुलेंगे। श्री त्रिलोकी दास भगत ये सेठ हैं और ये गुरुदेव से अपने प्रार्थना करते हैं। भक्तमाल का चरित्र है कि गुरुदेव भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा? हम तो परिवार में फंसे हुए हैं, घर मकान दुकान में फंसे हुए हैं, तो हमारा उद्धार का कारण क्या होगा? ज्ञानदेव महाराज जी के कृपा पात्र हैं और जब गुरु पहलवान, गुरु समर्थ हैं तो चेला बिल्कुल महाराज पहलवान ही होगा। इसलिए महाराज कहा ठीक है, मैं तुम्हारा कल्याण करने का उपाय बता रहा हूँ। बोले महाराज कैसे? बोले भगवान का भजन करो। बोले यही तो होता नहीं है महाराज, सुबह से लेकर शाम तक दुकान में ही बैठते हैं। अपनी दुकान बड़ी है शहर में और हम वहीं पर रहते हैं। अच्छा तो ऐसा करो, सेवा करो। बोले सेवा भी नहीं हो पाएगी। आगंतुक संतों को आप महाराज स्वागत करो, प्रसाद खवाओ। बोले महाराज ये हो नहीं सकता, लेकिन यदि हम कोई सेवक के द्वारा करवाएं तो? बोले हाँ हाँ बिल्कुल मानी जाएगी, आप सेवक के द्वारा करवाओ। ठीक है गुरुदेव ऐसा ही करेंगे, हमसे तो नहीं हो सकेगा, लेकिन कोई उत्तम सेवक रख लूँगा, उसके द्वारा भगवान के प्यारे संतों का सेवा कराऊंगा। बोले ठीक। गुरुदेव भगवान के वचनों को मान करके त्रिलोकीदास अपनी भार्या पत्नी से बताया कि देखो आज गुरुदेव ने ऐसा कहा है कि आपके उद्धार का कारण है संतों की सेवा, तो संतों की सेवा हम लोगों से तो हो नहीं सकती है, तो एक सेवक रख लेते हैं, कोई अच्छा सा सेवक मिलेगा। इस कथा का कहने का आश्रय है कि भगवान अपने भक्त के कारण महाराज, जैसे आप गाय को कहीं ले जाना चाहो तो नहीं जाएगी, पर गाय अगर बच्चा दी है और उस बच्चे को पकड़ करके आप आगे बढ़ेंगे तो गाय पीछे दौड़ के जाएगी। ऐसे प्रकार इसी प्रकार भगवान हैं। भगवान कहते हैं हम अपने अगर सच्चा भक्त है तो उसके पीछे भगवान जरूर जाएंगे। अब हम लोगों को दिखते हैं या नहीं दिखते हैं वो अलग बात है। भक्त जहाँ मेरे पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। अपने भक्त को मैं दिखाई भले नहीं पड़ता हूँ, पर महाराज उसके पीछे भगवान खड़े रहते हैं। अच्छा चर्चा चल रही थी कि वो जाकर के अचानक बाहर कोई दिखाई पड़ गया। कौन? ठाकुर जी एक सुंदर सा बालक के रूप में एक छोटी सी लकुटी में एक थैला टांग करके बनिक के रूप में वो जा रहे हैं। सेठ जी ने देखा, त्रिलोकी भगत जी ने कहा अरे भैया रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले सेठ जी क्या बताऊं, मैं अपने नौकरी की तलाश से जा रहा हूँ। बोले कहाँ? बोले कि कोई नौकरी मिल जाए बस हम सेवा करेंगे। बोले अच्छा ठीक है, तो हमारे यहाँ करोगे? बोले हम तो नौकरी करने जा ही रहे हैं, आप बताइए क्या करना है? बोले कुछ नहीं, हमारे यहाँ संत लोग आते हैं तो हम लोग सेवा में आपको रखना चाहते हैं, आप हमारी मदद करेंगे? तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो हमें बहुत बचपन से याद है, मैं तो संत सेवा बहुत करता हूँ।
अच्छा तो चलो, लेकिन ये बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, क्या तुम्हारा पैसा कितना लोगे? बोले सेठ जी एक बात बताऊं, मुझे पैसा तो लेना ही नहीं है। तो बोले मुझे केवल भोजन दे देना। अच्छा जी, अरे वाह, तो भगवान की बड़ी कृपा है, सब कुछ प्राप्त है, भोजन की कौन कहे। तो ठीक है, अच्छा ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो, माता पिता? बोले महाराज सेठ जी अब हम तो आप के यहाँ रहेंगे, हमारे न माता हैं न पिता हैं। तो सेठ जी को ऐसा लगा कि शायद माता पिता स्वर्गवास हो गया, लेकिन वो तो ठाकुर जी ठीक ही कह रहे हैं। ठाकुर जी नाम क्या बोले? बोले अंतर्यामी। अच्छा, नाम भी बड़ा सुंदर है। चलो, महाराज अंतर्यामी का हाथ पकड़ करके त्रिलोकी भगत सेठ जी जैसे दुकान पे आए, दुकान पे आवाज लगा दी, अरे भाग्यवान निकलो तो सही, देखो तो कितना सुंदर बालक यहाँ आपके यहाँ नौकरी करने के लिए आया है, बोलता है मैं रहूँगा। बोले अच्छा ठीक है, पर भोजन के समय कुछ अगर कोई बोल दिया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो मैं चला जाऊंगा, उसमें नहीं टोकना। तो बोले ठीक है, ये शर्त थी। अब बस भगवान त्रिलोकी भगत के यहाँ पूरे 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष 1 महीने 13 दिन तक, भक्तमाल में चरित्र है कि 13 दिन भगवान सारे कार्य को सेठ जी के कर रहे हैं। और सेठ जी बड़ा पुत्रवत स्नेह रखते हैं, व्यवहार नौकर जैसा नहीं रखते हैं, सारा काम वो करते हैं सब खूब। अब तो भाई कहना ही क्या, अब 1 संत 2 संत, अब संतों की जमात आने लगी, 10-10 20 100 150 संत आके खूब आनंद कर रहे हैं। और महाराज ठाकुर जी त्रिलोकी के रूप में नन्हे से बालक खूब सेवा कर रहे हैं। और संत भी कहते हैं ए बच्चा इधर आओ, हाँ ये लाओ, इस तरह करके सारी सेवा में खूब मग्न है। अब भगवान सेवा कर रहे हैं, भगवान लीला हैं, लीलाधारी कौतुकी हैं। अभी तक उर प्रेरक रघुवंश मणि, कोई व्यक्ति जब ही वाणी को निश्चित करेगा जब उसके अंतःकरण में परमात्मा प्रेरित करेंगे। अभी तक नहीं बोले, लेकिन उनकी धर्मपत्नी सेठानी ने एक जगह कह दिया कि देवी देखो तो आज हमारे यहाँ जो सेवक है बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है, जब से आया है कोई कार्य हम नहीं करते हैं, लेकिन वो खाता बहुत है। ऐसा जब बोल दिया बस ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। शर्त थी कि सेठ जी पैसा तो नहीं लूँगा, लेकिन मुझे खाने में टोक दिए। भगवान जाना ही चाहते थे, बहुत अभी दूसरे भक्त का सुख देना, इसलिए आप सेठ जी प्रसाद पाने के लिए जब आए तो पूछा कहाँ है त्रिलोकी अंतर्यामी? तो बोले अंतर्यामी पता नहीं, अभी बाहर कहीं होंगे, देखो देखा गया कहीं नहीं दिखाई पड़े। जब दिखाई नहीं पड़े तो सेठ जी बहुत दुखी हुए, देवी तुमने कुछ कहा तो नहीं, डांटा तो नहीं उसे? कितना सुंदर सलोना बालक बताए, उसके बिना माता पिता का है, और आपने कुछ कहा? बोले नहीं, हम उसे कुछ नहीं कहा। तो फिर कहाँ गया? अब दोनों लोग खोजने लगे। तब जब खोज रहे हैं तो बाहर देखे कहीं नहीं मिले। आकर के अंतर्यामी की याद में सेठ जी इतने भक्त तल्लीन हो गए महाराज कि वो अश्रुपात करने लगे और भोजन त्याग दिए। अब स्वामी भोजन नहीं करेंगे तो उनके सेठानी भी भोजन नहीं किए। जब महाराज कहते हैं 1 दिन 2-3 दिन नहीं, 7 दिन तक बैठे रहे, रोते रहे। भगवान करुणा सागर हैं, प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी ने कहा सेठ जी हमारी इच्छा थी कि आपके घर में संत सेवा होती थी तो हम भेष बदल करके सेवा के लिए ला आए। अब तुम प्रेम से भोजन करो, रहो, हम पुनः आपको दर्शन देते रहेंगे। ठाकुर जी से त्रिलोकी ने कहा प्रभु हमसे न जाने कितने अपराध बन गए होंगे इतने दिन तक, आपने हम आपके साथ नौकर वाला व्यवहार करते रहे, डांटते रहे, बताएं आप प्रभु मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? बोले कुछ नहीं भगवान, आप के जीवन में यह अलग विलाप महाराज संत जितनी
रज गिराए हैं तुम्हारी चौखट पे, इतनी प्राया कहीं प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आपका उद्धार हो जाएगा।